नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। देहरादून के विकासनगर, सहसपुर, हरबटपुर और पूरे पछुआधून में व्यापार मंडल की तरफ से पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले के विरोध में बाजार दोपहर 12 बजे तक बंद रखा गया। हिंदू संगठन और व्यापार मंडल के नेताओं के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस हरबटपुर चौक पर पहुंचा, जहां आतंकियों के पुतले को दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन ने आतंकवाद के खिलाफ लोगों के आक्रोश को दर्शाया और एकजुटता का संदेश दिया। व्यापार मंडल और हिंदू संगठन के नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। व्यापार मंडल हरबटपुर ने सारे व्यापारियों ने मिलकर जो जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम गाँव में जो जघन्य अपराधकारी सिविलियन के ऊपर करा है, उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और देश की सभी पार्टियां इस टाइम एकजुट होकर इस जघन्य अपराध के खिलाफ है। मार्केट भी बंद रहा है, आज बाजार लगभग अपराह्न 12-1 बजे तक बंद रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से हमारी विनती है कि वहाँ पर भारी चूक हुई है। हमारे जो सिविलियन वहाँ मारे गए हैं, बगल में खड़े खड़े होके आतंकवादियों ने बिल्कुल इतने बड़े प्यार से बात करके जाति धर्म पूछ के उनको मारा है। ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर आर्मी नहीं थी। यहाँ थोड़ा सा है कि भाई सरकार को देखना चाहिए था, वहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए थी। मैं अभी 5 साल पहले पहलगाम गया था, तो हर चौराहे पे आप 100 मीटर के चौराहे पे आपको आर्मी मिलती है। फौजी खड़े होते हैं, जंगल में जहाँ भी फौजी खड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आर्मी नहीं थी। ये भी एक दुर्भाग्य, ये कहीं ना कहीं चूक हुई है। पूरे पछुआधून व्यापार संघ की ओर से, हरबटपुर व्यापार मंडल की ओर से आज एक बंद का आह्वान किया गया था, जो 12 बजे तक सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, जिसमें पछुआधून में सहसपुर, सेलाकोई, विकासनगर, हरबटपुर और डाकपत्तर संपूर्ण रूप से बंद रहा है। और पूर्ण सहयोग, सभी व्यापारियों का पूर्ण सहयोग रहा है, सभी संगठनों का पूर्ण सहयोग रहा है। सिर्फ ये जो पुतला दहन और बाजार बंद किया हो रहा, जो पहलगाम में आतंकी कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ है, उसका विरोध प्रदर्शन था। और सरकार से हमारी सभी व्यापारी, सब व्यापार मंडल की ये मांग है कि जितने भी साजिशकर्ता थे उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढकर उनकी पूर्ण सजा दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में हर तरफ आक्रोश देखने को मिला। वहीं काशीपुर में भी आतंकियों की बर्बरता के विरोध में महानगर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी और कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मार्च के दौरान पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उपस्थित महिलाओं ने हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। महिला कांग्रेस ने एक स्वर में मांग की कि केंद्र सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लोग अपना सभी पूरे इंडिया से, वो इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं, सभी लोग जो वहां पर घूमने के लिए गए, आतंकवादियों ने जो उनको पर अटैक था कश्मीर में पुलगावा गांव में, जो पिकनिक स्पॉट था, वहां पर जो उन्होंने एक अटैक किया, वो बहुत ही मैं उसकी निंदा करती हूँ। क्योंकि ऐसा कांड बताइए, वो अपना एकदम स्तंभ रहने वाली जो घटना है, इसके लिए मैं सरकार से ये चाहूंगी कि सरकार उन लोगों को जो आतंकवादी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि सरकार जो है, ऐसा क्या इतना विफल है कि जो उस घटनाओं के बारे में, या ऐसी घटना पहले भी हुई, क्यों नहीं सतर्क है। मैं प्रधानमंत्री से ये निवेदन करती हूँ कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी वो कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। पर्यटकों के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी पूरी महिला कांग्रेस कमेटी और पूरा कांग्रेस परिवार घोर निंदा करता है। आज हमने हाथों पे काली पट्टी बांध के इस आतंकवाद के खिलाफ सफेद कपड़े पहन के हमने एक कैंडल मार्च निकाला है और मृतक जनों की आत्मा की शांति के लिए और उन परिवार जनों को असीम शांति मिले, इसलिए हमने सर्वधर्म के हिसाब से आज यहाँ पर प्रार्थना का आयोजन भी किया है। ये सबको ही पता है, पूरे देश हमारा सदमे में है, ये क्या हुआ है। इतनी खुशी से लोग गए होंगे, टूरिस्ट लोग गए होंगे और एक शोक की लहर में
देश पूरा डूबा हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी ही बहुत ज्यादा दुखद घटना है। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके लिए तो है ही। हमारा पूरा देश इस समय चाहे पक्ष है विपक्ष है कोई भी धर्म है, ये तो कांग्रेस की तो खैर ये रही है, गुलदस्ता है एक। हमारी जो है जितनी भी महिलाएं हैं, मुसलमान भी हैं इसमें, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सारी महिलाएं, हम हिंदू भी हैं, सब मिलकर इतने ज्यादा शोक संतप्त हैं हम। आज हम बहुत शोकाकुल हैं, हमें बहुत दुख है क्योंकि ये हमारे देश का, हमारे परिवार के साथ ऐसी घटना घटी है। और इसको मैं जाति और धर्म में क्या बताऊं, वो हर एक व्यक्ति गुनहगार है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हम भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग इससे घृणा करते हैं। और सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, सब महिलाएं कहना चाहेंगी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर हम सजा देंगे तभी आतंकवाद को हम खत्म कर सकते हैं। और आतंकवाद का कभी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। और इसीलिए आज हम सब महिलाएं इसी बात पे आज प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जो दिवंगत आत्मा है उनको शांति मिले और गुनहगार को उनकी किए की सजा मिले। लालकुआं खाद्य आपूर्ति विभाग क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग और अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ जल्द ही विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में अवैध गैस रिफिलिंग को रोकना है और इसके लिए विशेष जांच दल गठित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक मोहित काठियात करेंगे। और ये दल अवैध रूप से छोटे गैस सिलेंडरों में एलपीजी भरकर बेचने वाले दुकानदारों और ऑटो रिक्शा या अन्य वाहनों के एलपीजी ईंधन टैंक में एलपीजी रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई करेगा। लालकुआं क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग का कारोबार जोरों पर है। प्रशासन, पुलिस और खाद्य आपूर्ति एवं जन वितरण विभाग की नाक के तले घरेलू गैस सिलेंडरों से हैंडी गैस सिलेंडरों में गैस भरने की काम किया जा रहा है। और वहीं क्षेत्र निरीक्षक मोहित काठियात ने कहा है कि क्षेत्र में गैस रिफिलिंग के खिलाफ समय समय पर छापेमारी अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रिफिलिंग पे समय पे कार्रवाई की जाती रही है। परसों ही मेरे द्वारा हल्द्वानी में रिफिलिंग पे एफआईआर दर्ज की गई है। जैसी ही शिकायत प्राप्त होती है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। मंगलोर के केवल कन्या पाठशाला में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने छात्रों को साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को कानूनी की जानकारी देने और उन्हें साइबर क्राइम और सोशल मीडिया से होने वाली आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस पाठशाला कार्यक्रम चला रही है। एसपी देहात ने कहा कि समाज में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए छात्रों का जागरूक होना काफी ज्यादा जरूरी है और इससे भी वे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और अपराधों के बारे में जानकारी होने से वे अपने परिवार और समाज को भी जागरूक कर सकती हैं। कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए जरूरी जानकारी साझा की गई और इससे छात्रों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलेगी और वे अपने जीवन में सुरक्षित रह सकेंगी। बच्चों ने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी और गर्ल्स स्कूल है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो डिमेरिट हैं, जो उसके कंसील्ड थ्रेट हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ पिछले 1 घंटे बच्चों ने अच्छे से उसको सुना और बच्चे उसमें मनन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हर वक्त पुलिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े करें। हम 112 हमारे पास नंबर होता है, आप हमारे थाने में बताएं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ड्यूटी जैसे छुट्टी लीव जब स्कूल छूटा उस पर्टिकुलर घंटों में हमारी ड्यूटियां दुरुस्त रहती हैं। अगर स्पेसिफिक कोई और शिकायतों में थाने में एक बार बता दूंगा, उस पर हम जरूर काम करेंगे। पुलिस की टॉप प्रायोरिटी है निर्भीक होकर बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़ें और जो बच्चियाँ हैं उनको अगर किसी प्रकार का ऐसा थ्रेट कहीं से लगता है, कहीं दिक्कत होती है तो उसमें मैं एक बार चेक करके उसमें हम प्रायोरिटी से काम करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने हमारी छात्राओं को वो जानकारी दी जो उनके जीवन भर हर समय
उनके लिए उपयोगी होगी। और इन्होंने इतना अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस छात्राओं को इन सारी प्रॉब्लम से अवगत कराया। और आप लोग हमारे पहले से ही, जैसे समीम साहब हैं, आप लोग हैं, इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और इससे बच्चों को बहुत क्या मनोबल बढ़ेगा? मनोबल भी बढ़ेगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाए। नगर निगम और प्रशासन ने हल्द्वानी में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बरेली रोड स्थित पुरानी कत्था फैक्ट्री के पास 18 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर से कब्जा हटा लिया है। और बता दें कि कार्रवाई के दौरान एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, तहसीलदार मनीषा विष्ट, सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अभियान के तहत न सिर्फ भूमि पर कब्जा लिया गया बल्कि वहां मौजूद कई पुराने और अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने कब्जाई गई जमीन पर अपना बोर्ड भी लगा दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अब ये भूमि नगर निगम के स्वामित्व में है। और एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के विशेष अभियान के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि 18 बीघा से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है और भविष्य में नगर निगम इस भूमि का उपयोग अपने सुविधानुसार नगर विकास कार्यों में करेगा। कार्रवाई के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संचालित थी, उसका खंडर नुमा यहाँ पे एक भवन है जिसमें कई व्यक्तियों के द्वारा, असामाजिक द्वारा नशा आदि करके इसका उपयोग किया जा रहा है। कई तरह कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसी परिसर से लगती हुई लगभग आके 18 बीघा जमीन और भी है जहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा झोपड़ी नुमा निर्माण करके कब्जा किया गया। शेष भूमि मौके पर रिक्त है, जिसमें भी कई व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कब्जे करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर निरीक्षण किया गया। मौके पर भूमि का कब्जा नगर निगम के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। ये कत्था फैक्ट्री के नाम से हमारे रिकार्डो में एक ज़मीन थी और नजूल लैंड है, फ्री होल्ड नहीं है। इस पर बार बार ये शिकायत आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। इसमें काफ़ी लगभग 18 बीघे से ऊपर ही लैंड होगी, भी पैमाइश की इसमें आवश्यकता है जो कि की जा रही है। कुछ लोगों के आवास बने हुए हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं जो इन कत्था फैक्ट्री में काम करते थे। वर्तमान में ये फ्री होल्ड भी नहीं है, नजूल संपत्ति है। इस पर अभी प्रशासन के साथ इसमें कब्जा ले लिया गया है और इसकी पैमाइश भी कराई जा रही है, इसकी बाउंड्री कराई जाएगी और सीधी ये जो भी जन उपयोगी चीजें होंगी उनके लिए इनका प्रयोग भी किया जाएगा। प्रेस क्लब हरिद्वार में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। आईएएस अंशुल सिंह ने पत्रकारों को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा शहर भर में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभिन्न विषयों को लेकर पूछे गए सवालों की, यानी कि पत्रकारों के सवालों का भी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। और उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कहा कि प्रेस क्लब संवाद कार्यक्रम एक बेहद ही सार्थक पहल है और इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सकारात्मक वातावरण में सार्थक चर्चाएं होती हैं और इससे आगे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। वे कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी शहर के सुनियोजित विकास के लिए इसी तरह कार्य करें और उन्हें प्रेस क्लब संवाद में आने का मौका मिलता रहे। देखिए, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आज इनवाइट करा गया और यहाँ एक जैसे संवाद होता है उस तरीके से इन्होंने मुझे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सारी बातें रखने दी और जो प्रश्न है वो भी काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चंस है हमारे पास। तो इट वाज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव सेशन और मैं आशा करता हूँ कि कोई अच्छा ही काम करे होंगे तो आप लोगों ने यहाँ दूसरी बार मुझे इन्वाइट करा है। तो मैं होपफुल हूँ कि मैं और ऐसा काम करते रहूँ ताकि यहाँ पोस्टेड भी नहीं रहूँ, तब भी ऐसे मौका मिले कि हम यहाँ वापस प्रेस क्लब आ सकें और इसको एज ए मेहमान की तरह नहीं, अपने घर की तरह ही देख सकते। देखिए, ऑलरेडी नेशनल टूर्नामेंट्स हो चुके हैं ऑर्गेनाइज, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। साथ साथ वी आर टाइंग अप विथ, एक्चुअली हमें टाइप करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दे आर कमिंग टू अस, बिकॉज जब फैसिलिटी अच्छी होती है तो वो अपने आप ही आपके पास लोग चल कर आते हैं। साथ ही साथ हम लोग नेशनल के साथ साथ तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारी 2 पिचेस अभी इंक्रीज हो जाए, पवेलियन इंक्रीज हो जाए ताकि यहाँ हम लोग फर्स्ट क्लास मैचेस करा सके। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि हम एक रूरल स्कूल्स का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं
तो जो रूरल स्कूल्स का टूर्नामेंट है उसको हम ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि जो हमारे गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं उनको भी ये स्टेडियम खेलने का मौका मिले। हमने ओवरऑल 100 बच्चों को फेज 1 में हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी 2 स्कूलों में जाके 25 बच्चे हमने विभिन्न स्पोर्टों में सेलेक्ट करे, जिसमें लड़के लड़कियां भी हैं। तो हमारा एम ये है कि दिस इज नॉट कि उनका बस एनरोलमेंट होगा, वो आए या ना आए उससे फर्क ना पड़े। वी हैव टू इंश्योर कि वो 100 के 100 बच्चे आ रहे हैं। जैसे हम समझते हैं, हम देखते हैं सुपर 30 या सुपर 50 इस टाइप के टर्म्स यूज करे जाते हैं। तो हमारा जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहेगा इसको भी एक सुपर 100 के रूप में हम देखेंगे, जो बच्चों का हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। स्पोर्ट्स के साथ साथ दे विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। उनको अपने राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता लगेंगी और उनकी एजुकेशन में भी कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, इसके भी हम काउंसलिंग सेशंस वहाँ करेंगे। प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं व्यवस्थाओं के तमाम दावे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि सरकार को दावों से ज्यादा व्यवस्थाओं पर जोर देना चाहिए। पिछली बार की तरह ना हो, जिस तरीके से यात्रा में व्यवस्थाएं हुई जिससे कहीं लोगों को परेशानी भी हुई और कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में होती है और उसे यात्रियों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार को तमाम चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रही हूँ कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। सब लोगों के लिए यात्रा कुशल मंगल हो। और मैं सरकार से बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा दावे ही करते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बड़ी दावे से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कि जो लोग आ रहे हैं वो सकुशल अपनी यात्रा को पूरी कर पाएँ और उनको हर जगह जो सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है उनको कराया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोग बहुत परेशान में, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, वो इस बार वो चीज़ें दोहराई ना जाए। और चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश में हो रही है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सकुशल उनकी यात्रा को पूरी करने। उत्तराखंड कांग्रेस के आगामी संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि आज बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और जिस पार्टी ने देश में संविधान को कई बार तार-तार किया, देश में इमरजेंसी लगाई, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, आज वे पार्टी संविधान की दुवाई दे रही है। उन्होंने आज खुद को बचाने की जरूरत है, ना कि संविधान को। संविधान सुरक्षित है लेकिन कांग्रेस पूरे देश में सिमटी जा रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस को बचाने में अपनी प्राथमिकता रखे। अभय प्रताप सिंह। देखिए, कांग्रेस तो रैली निकालती रहे। अभी कांग्रेस के एक नेता न्याय रैली निकाल रहे थे, न्याय उनको याद होना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने इतना बड़ा अन्याय सनातन धर्म पे और सनातन धर्म के मानने वालों पे किया कि गंगा को अपने खनन के जो मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए गंगा को नाला घोषित कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने आर्थिक पैकेज उत्तराखंड को 2004 से लेकर 14 तक दिया था, उसको समाप्त करने का काम यूपीए की सरकार ने किया। उस समय उत्तराखंड के साथ अन्याय हुआ तो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं हरीश रावत जी, वो उस समय केंद्र में मंत्री थे, तो इनके समय पे जब ये मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, उत्तराखंड के साथ अन्याय हुआ। आज ये न्याय की बात करते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये कांग्रेस के लोग केवल और केवल इस प्रकार की रैलियां करने के माहिर हो चुके हैं। रुड़की वन विभाग की टीम ने शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पिंजरों में बंद बेजुबान पक्षियों को मुक्त कराया है। शहर के मछली मोहल्ले में इन पक्षियों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई, जहां उनसे बंद कमरे में पूछताछ की गई। वन विभाग की टीम को आशंका है कि इस कारोबार में और भी अन्य लोग जुड़े हो सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से रुड़की शहर के मछली मोहल्ले में बेजुबान पक्षी, जिनमें अधिकतर तोते थे, उनका पिंजरे में बंद करके कड़ाके की धूप में छत पर रखा गया था। लेकिन इसी बीच वन विभाग के चर्चित वन दरोगा आशुतोष नीम को सूचना मिली कि बिल्डिंग की छत पर भी बड़ी संख्या में छुपाकर तोते रखे गए हैं। सभी पिंजरों को लेकर ये विभाग के कार्यालय में पहुंच गए, जहां हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से वन विभाग की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। छानबीन जारी है, इसमें पूछताछ जारी है। फिलहाल तो हमको जैसे मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी और अन्य भी कई जगहों से कई दिन से सूचना आ रही थी यहाँ पे कि कुछ प्रतिबंधित पक्षी हैं जो कि किसी चिकन शॉप में रखे हुए हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। तो उसी सूचना पे हमने एक्शन लेते हुए अभी पूरी एसओजी की टीम और रेंज के काफ़ी
वन दरोगा या जो भी हमारे कर्मचारी हैं, तो दोनों लोगों ने मिलके यहाँ पे ये कार्रवाई की है। तो प्रतिबंधित श्रेणी के कुछ, जैसे कि उसमें एक तो अलेक्जेंड्रियन पैराकीट होता है उस टाइप की, और तोते की जो प्रजातियाँ हैं जो कि हमारे शेड्यूल 2 में आती हैं, तो वो प्रजातियाँ कुछ मिली हैं। बाकी अभी हम काउंटिंग भी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जल्दबाजी में ये सब पिंजरा वगैरह लेके आए हैं, तो पिंजरे अभी हमने रखवाए हुए हैं। पहले हम ये इनका बयान ले लेते हैं और फिर हम क्रॉस वेरीफाई इनसे कर लेंगे कि जो ये बयान दे रहे हैं सच है नहीं है। जो भी इसमें फिर कार्रवाई बनती है WPA के अकॉर्डिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी कार्रवाई बनती है, तो उनसे फिर उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। अभी पक्षियों का तो अभी ऐसा करेंगे इनको कि यहाँ पे तो इनको हम ठीक ठाक हालत में, क्योंकि जैसे हमने वहाँ पे पाया मौके में एक छोटा सा पिंजरा है, छोटे से पिंजरे में ही 5, 6, 7, 8 पक्षियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल अभी एक दिन या जो जितना भी हमको कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है, उसके बाद उनको एक सही से एनवायरनमेंट में उनको पानी और दाना हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद हम उनको प्रॉपर तरीके से छोड़ देंगे। सबने लिया कि एक दोनों अगल बगल ये शॉप्स थी, और उसी की जानकारी थी हमें कि वहाँ पे 2 शॉप्स हैं जिनमें ये काम चल रहा है। हालांकि हमने 1-2 और दुकानों में भी वहाँ पे छानबीन की है, लेकिन लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में ITC पेपर मिल के अंदर माल उतार कर आ रहा 14 टायरा ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर हादसे की जांच शुरू की है। मृत की पहचान दीपक सिरोही निवासी न्यू कॉलोनी पेपर मिल लालकुआं के रूप में की गई है। मृत पेपर मिल का स्थायी श्रमिक थी और बता दें कि वहीं स्थानीय लोगों का आरोप था कि सूचना के आधे घंटे देर से एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।